एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ANTS PT2 और मेरा नाम है अवनीश वर्मा। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जूलॉजी क्वेश्चंस का। आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 136 से। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। तो कार्डियक मसल का कौन सा फीचर यहाँ पर नहीं होगा? यहाँ पर है प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, वो होता है। रिदमिक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, वो भी होगा। ब्रांच्ड फाइबर्स उसमें होते हैं, ब्रांचेस होते हैं उसके अंदर। टैपर्ड एट बोथ एंड्स, ये नहीं होगा। कार्डियक मसल फाइबर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ना कि वो टैपर्ड होता है, यानी कि फ्यूजिफॉर्म दोनों एंड से जो है नैरो एंड होगा और वो होता है स्मूथ मसल्स में। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 136 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन डी बनेगा। टैपर्ड एट बोथ एंड्स ये कार्डियक मसल में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनस्ट्राइटेड मसल्स, यानी कि स्मूथ मसल, कौन कौन से स्मूथ मसल के फीचर्स यहाँ पर करेक्ट बता रखा है। तो स्मूथ मसल जो है वो फ्यूजिफॉर्म होता है। फ्यूजिफॉर्म मैं यहाँ पर 137 की बात कर रहा हूँ। और स्मूथ मसल जो होता है वो दोनों एंड जो होते हैं उसके पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड एंड हो गया मतलब फ्यूजिफॉर्म हो गया। एक सिंगल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, यूनिन्यूक्लिएट हो गया। सिलेंड्रिकल बिल्कुल भी नहीं होता और ब्रांच भी उसमें नहीं देखने को मिलता है। इस हिसाब से 137 का ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। 138 कह रहा है इन कॉकरोच बोथ मेल्स एंड फीमेल possesses a pair of jointed sensitive appendage known as anal cerci. These structure arise from which abdominal segment? तो 138 के अंदर ये कॉकरोच के जो एनल सर्काई हैं वो कौन से सेगमेंट से निकलता है? तो इसका ऑप्शन बनेगा 10th सेगमेंट से। एनल सर्काई जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, इसलिए 138 का ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास ऑप्शन सी। ये सही आंसर बनेगा 10th सेगमेंट। एनल सर्काई क्या होता है एक बार बता देता हूँ। एनल सर्काई वो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। ये एक तरीके का जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये 10th सेगमेंट से निकलता है, ठीक है। और ये जो है सेगमेंटेड होगा और काम कैसे करता है? एज अ साउंड रिसेप्टर। ये साउंड रिसेप्टर की तरह ये काम करता है। तो कॉकरोच जब चलता है तो उसके एनल सर्काई जमीन पर टच रहते हैं और जमीन से होने वाले, ग्राउंड से होने वाले कोई भी वाइब्रेशंस या साउंड को वो डिटेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 139 मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर क्रॉप जो है 139 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में पूछ रहा है क्रॉप का मैच किसके साथ होगा। क्रॉप क्या होता है? कॉकरोच के अंदर ये टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इंजेस्टेड फूड होता है। जो भी कॉकरोच अपना फूड इंटेक करेगा उसके अंदर सबसे पहले वो क्रॉप में जाएगा, वहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज होती है। तो इस हिसाब से क्रॉप का मैच जा रहा है सेकंड के साथ। गिजार्ड की बात करते हैं। गिजार्ड जिसको प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है और इसके आउटर लेयर में सर्कुलर मसल्स होते हैं। इनर लेयर में आपको मिलता है 6 काइटिन की प्लेट जो हेल्प करता है फूड के ग्राइंडिंग में। इस हिसाब से ऑप्शन बी जाएगा मेरे पास 1। ये जो सेकंड वाला बी वाला जा रहा है वो जा रहा है ग्राइंडिंग एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो बी का मैच बनेगा 1 के साथ। गैस्ट्रिक सीके की बात कर रहा है। गैस्ट्रिक सीका जो होता है वो सिक्रीशन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। कॉकरोच के फोरगट और मिडगट के जंक्शन में पाया जाता है गैस्ट्रिक सीके और वो सिक्रीशन करेगा डाइजेस्टिव जूस का, जिससे फूड वगैरह डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो सी का यहाँ पर सी का बन रहा है 3। और ऐसे ही डी का क्या बनेगा? मैल्पिगियन टिब्यूल्स, ये पाया जाता है मिड गट और हाइंड गट के जंक्शंस पे। ये ब्लाइंड टिब्यूल्स होते हैं, 100 से 150 फिलामेंटस होता है और ये काम करता है कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन करवाने में। तो एक्सक्रीशन करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मो रेगुलेशन भी काम करता है। तो डी का बन रहा है 4। अब इस हिसाब से मेरे पास ऑप्शन क्या बन गया? A2, B1, C3, D4। तो ऑप्शन ए जाएगा। 139 का जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 140 कह रहा है असर्शन में फ्रॉग स्किन इज मॉइस्ट एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज व्हिच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। बात सही है, फ्रॉग की जो स्किन होती है वो बहुत ही मॉइस्ट होती है और उसमें ब्लड कैपिलरी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो एक्सचेंज कर सकता है। फ्रॉग कैन रेस्पायर ओनली थ्रू इट्स लंग व्हेन इट इज ऑन लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न जो स्टेटमेंट दे रखा है रीज़न का वो पूरी तरीके से गलत है। तो मेरे पास ये जो ऑप्शन बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा 140 का जो सही ऑप्शन बनेगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी जाएगा। अब मैं बता दे रहा हूँ फ्रॉग जो है वो रेस्पायर, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉग कैन रेस्पायर ओनली थ्रू इट्स लंग्स व्हेन इट इज ऑन लैंड। फ्रॉग जो होता है, एक फ्रॉग जब लैंड पर होता है, जमीन पर होता है, तो जमीन पर रहते हुए वो लंग्स से रेस्पिरेशन कर सकता है, इसके अलावा स्किन से कर सकता है और साथ में बक्कल कैविटी से कर सकता है। तीनों चीज़ों से कर सकता है, ठीक है। लेकिन वही फ्रॉग जब वाटर के अंदर चला जाएगा, पानी में चला जाएगा, किसी नदी तालाब में चला जाएगा, तो वहाँ पर वो रेस्पिरेशन करेगा अपनी स्किन से। तो फ्रॉग का रेस्पिरेशन वाटर के अंदर सिर्फ स्किन से होता है, बाकी जगहों पर ऐसा है।
क्वेश्चन 141 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच स्पेशलाइज्ड जंक्शन यूनिकली कनेक्ट इंडिविजुअल कार्डिक मसल सेल्स इनेबलिंग सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन एंड रैपिड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। मतलब कि कौन सा ऐसा जंक्शन है जिसकी वजह से जो कार्डिक मसल फाइबर होते हैं उनके बीच में बहुत ही स्पेशलाइज जो है कार्डिक मसल के बीच में एक सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन होता है और रैपिड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होता है। एक मसल फाइबर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से दूसरा वाला ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये एक तरीके का जो है डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है, अगर एक के अंदर कुछ भी हलचल हुई तो उससे दूसरे को होगा, उससे तीसरे को होगा। और ये जो मैकेनिज्म है ये सिर्फ पॉसिबल है इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्डिक मसल में होता है। 141 का ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन 142 देख लेते हैं। 142 स्टेटमेंट कह रहा है मेल फ्रॉग द वासा इंफ्रेंशिया लीव ईच टेस्टिस एंड ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल ऑफ द किडनी बिफोर जॉइनिंग द यूरोजेनिटल डक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो मेल फ्रॉग में क्या होता है, जो टेस्टिस है, टेस्टिस से निकलने वाले बहुत सारे वासा इंफ्रेंशिया होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 वासा इंफ्रेंशिया होते हैं और ये सारे के सारे जो है वो किडनी के अंदर एंट्री कर जाएगा। किडनी के अंदर एक बिडर कैनाल होता है, उससे होता हुआ फिर यूरोजेनिटल डक्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। ये है पूरा पैसेज। तो ये स्टेटमेंट 1 सही कह रहा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इन फीमेल फ्रॉग ईच ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका एंड सर्व एज द पैसेज फॉर एग टू रीच आउटसाइड। तो ये बात भी सही है। ये मेल फ्रॉग का अगर है किडनी, फीमेल फ्रॉग में क्या होता है, फीमेल फ्रॉग में अगर किडनी होती है तो उसके पास उसके बगल में होता है ओविडक्ट फनल और उसमें से सेपरेट यहाँ पर जो एग होगा वो एग सेपरेटली किडनी के अंदर से होकर नहीं जाता। तो फीमेल फ्रॉग में देयर इज नो एनी एनाटॉमिकल कनेक्शन बिटवीन द ओवरी एंड द किडनी। लेकिन मेल फ्रॉग के अंदर क्या होता है, टेस्टिस का और किडनी का आपस में ये इस तरीके का कनेक्शन होता है, एनाटॉमिकल कनेक्शन होता है। तो ये बात दोनों स्टेटमेंट सही है। 142 का ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। 143 क्या कह रहा है, मेसोर्कियम इन फ्रॉग रेफर्स टू। तो मेसोर्कियम क्या होता है, मेसोर्कियम एक पेरिटोनियम सेरस मेम्ब्रेन से बनी होती है एक लेयर, और ये क्या करता है, ये जो है किडनी के साथ जो है टेस्टिस को एंकर करता है। मतलब बेसिकली ये टेस्टिस, मेल फ्रॉग के अंदर जो टेस्टिस होता है उसको सपोर्ट करवाएगा, किडनी के साथ एडजस्ट करवाएगा, एंकर करवाएगा। तो ये एक तरीके से मेसोर्कियम इन फ्रॉग रेफर्स टू द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बिटवीन किडनी एंड टेस्टिस। ऑप्शन 143 का ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, तो ये बात ध्यान से समझना। मैं लिख दे रहा हूँ मेसोर्कियम क्या है। मेसोर्कियम क्या होता है, इट इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम क्या होता है वो बता दे रहा हूँ। पेरिटोनियम दरअसल, पेरिटोनियम जो होता है वो सेरस मेम्ब्रेन होती है। एब्डोमिनल कैविटी में, फ्रॉग के एब्डोमेन की कैविटी में एक मेम्ब्रेन होती है, सेरस मेम्ब्रेन, और वो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। वहाँ से क्या होता है, वो एक फोल्ड कन्वर्ट हो जाता है, वो फोल्ड बनता है। वो मेम्ब्रेन जब फोल्ड हो जाती है तो उसके फोल्ड में ही टेस्टिस आता है। वो टेस्टिस को एंकर करता है, किडनी से सपोर्ट दिलवाता है। यही चीज़ यहाँ पर है, मैं लिख दे रहा हूँ। मेसोर्कियम क्या करता है, ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो कि किडनी से एंकर्स टेस्टिस टू किडनी। तो किडनी से जो है एक सपोर्ट दिलवाएगा, यही इसका काम है। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच। यहाँ पर करेक्ट पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ देखते हैं कि यंग वन निम्फ लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। सबसे पहले तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो निम्फ होता है वो कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच के साथ बिल्कुल सिमिलर होता है, एक्सेप्ट फॉर सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जस्ट लाइक द विंग्स। जो निम्फ होगा उसके पास विंग नहीं होता है, एडल्ट के पास विंग होता है। बाकी निम्फ और कॉकरोच, जो एडल्ट कॉकरोच है, उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी मतलब क्या है कि दोनों एकदम सेम होते हैं, दिखने में एकदम सेम होगा, सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है। कॉकरोच बड़ा सा होता है, निम्फ छोटा सा होता है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट हो गया है, हमें करेक्ट बताना है। बी कह रहा है द निम्फ अंडरगोज अबाउट 13 मोल्ड्स बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट। तो मुझे ये ऑप्शन बी जो है वो सही दिख रहा है। ऑप्शन बी मैं लिख दे रहा हूँ। 144 का ऑप्शन जाएगा बी, ये करेक्ट है। 13 बार मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का मतलब होता है स्किन की कास्टिंग करना। जो निम्फ होता है वो 13 टाइम्स मेटामॉर्फोस किया, अपने आप को चेंज किया, स्किन कास्टिंग किया, और उसके बाद एक बड़ा जो है लार्वा कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। विंग पैड्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द फर्स्ट निम्फल स्टेज। तो एक निम्फ में 13 स्टेजेस होती हैं, वो बारी बारी स्टेज चेंज करेगा और समय के साथ लास्ट स्टेज में जब जाता है तब जाके वो एक कॉकरोच बनता है। अब जो आपका एक कॉकरोच है, ये जो निम्फ है, उसके पास पहले ही स्टेज से, निम्फ के पास जो है पहले ही स्टेज से विंग पैड नहीं होता, ये बात ध्यान देना होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्फ हैव फुल्ली डेवलप्ड विंग्स लाइक एडल्ट। तो ऐसा भी नहीं होता है, निम्फ के पास कोई विंग नहीं। अभी जस्ट मैंने बताया, निम्फ के पास जो विंग पैड आता है वो लास्ट स्टेज से एक स्टेज पहले आ जाता है, 12th स्टेज पे, और उसके लास्ट स्टेज पे उसके पास विंग आती है, तब जाके वो फुल ब्लोन कॉकरोच बनता है। तो 144 का ऑप्शन जाएगा बी। 145 देखते हैं। 145 कह रहा है, क्या बताना है, कॉकरोच
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो मुझे करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। अगर एक कॉकरोच है, मैं यहाँ पर एक कॉकरोच बना रहा हूँ, रफली एक कॉकरोच बना देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक कॉकरोच इस तरीके से ड्रॉ किया है, ये इसका जो है थोरैक्स हो गया, ये हेड हो गया, ठीक है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, देन उसके बाद ये उसके एब्डोमेन हो गई। इस तरीके से मैंने एक कॉकरोच बना दिया। तो कॉकरोच का ये जो हेड रीजन होता है, यहाँ पर उसके पास मौजूद होता है आई और उसके ऊपर होता है एंटीना, ठीक है। ये उसका हो गया एलिमेंट्री कैनाल, ये उसका एलिमेंट्री कैनाल है जो ऊपर एनस यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब ये कॉकरोच रफली मैंने बना दिया, ये यहाँ पर जो है एलिमेंट्री कैनाल ओपन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम बताऊँ तो कॉकरोच के प्रोथोरैक्स में गैंग्लिया होगा, मीजोथोरैक्स में होगा, मेटाथोरैक्स में होगा, प्रो मीजो मेटा तीनों में हो गया। इसके अलावा 3 गैंग्लिया उसके पास थोरैक्स में होते हैं और 6 गैंग्लिया उसके पास जो होते हैं वो एब्डोमेन में होता है। इसमें से निकलते हैं कनेक्टिव, छोटे छोटे कनेक्टिव्स निकलेंगे। कनेक्टिव्स मतलब कि वो जो उसके पेरीफेरी में, उसके लैटरल साइड में जितने भी ऑर्गन्स है उसको सप्लाई करने के लिए। तो ये हो गया कनेक्टिव। ये जो गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया ये पेयर्ड होता है, 2 होंगे लेकिन आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो पेयर्ड गैंग्लिया है बट दे आर फ्यूज टुगेदर। पेयर्ड गैंग्लिया विच आर फ्यूज। हमें पता है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के पास जो नर्व कॉर्ड होता है वो कितना होता है, 2 होता है, पेयर में होता है, तो इनके पास डबल होता है। अब ये देखो नर्व कॉर्ड हो गया और ये उसके ऊपर आता है सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया, एक यहाँ पर होगा। ये सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया जो होगा, ये जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया है, ये सब सप्लाई करता है आगे एंटीना को और आई को। अब पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ये पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो सही है। अच्छा, दूसरा देखते हैं। देयर आर 3 गैंग्लिया इन द थोरैक्स एंड 6 गैंग्लिया इन द एब्डोमेन। ये भी सही है। 3 एब्डोमेन में, 3 थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में है। इवन इफ द हेड इज कट ऑफ, द कॉकरोच कैन सर्वाइव फॉर अबाउट 1 वीक। अगर आप कॉकरोच का हेड ऐसे कट कर दोगे तो मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो होगा वो उसके बॉडी में चला जाएगा, हेड में नहीं होता। थोरैक्स और एब्डोमेन में होता है ज्यादातर जो नर्वस सिस्टम है, इसलिए जो कॉकरोच है वो जिंदा रह सकता है 1 हफ्ते तक। सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन इन द हेड सेंड्स नर्व टू द एंटीना एंड कंपाउंड आइज। तो वही जैसे मैंने बताया कि सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया है वो एंटीना को और आइज को सप्लाई करता है। ये भी सही हो गया। सेंस ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इंक्लूड्स एंटीना, आईज, मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प एंड एनल सर्काई। ये सारे कॉकरोच के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये भी सही है। द एंटायर नर्वस सिस्टम इज कन्फाइंड टू द हेड रीजन ओनली। ये गलत हो गया। नंबर 6 जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो इस हिसाब से मेरे पास ऑप्शन बन रहा है ए। 145 का ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन 146 देख लेते हैं। 146 हमसे कह रहा है द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, और कुछ है ही नहीं इसके पास, तो हेड होगा और ट्रंक होगा ऑप्शन ए। एक फ्रॉग एम्फीबिया है। फ्रॉग एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया के पास जो है मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस के पास नेक नहीं होता और टेल भी नहीं होता। कुछ कुछ हैं जिसके पास एक्सेप्शन में टेल्स है, अदरवाइज हेड है और ट्रंक है, बस इतना ही है। क्वेश्चन 147 यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नली डिस्टिंग्विशेबल फीचर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ मेल फ्रॉग फ्रॉम अ फीमेल फ्रॉग। तो मेल और फीमेल फ्रॉग के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। लार्जर बॉडी साइज एंड ब्राइट स्किन कलर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल और फीमेल फ्रॉग का कलर, बॉडी साइज और सब एक बराबर ही है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब, ये मेल फ्रॉग में है और यही डिस्टिंग्विशिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्रिएट करता है। मेल और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस बताता है। लैक ऑफ विजिबल टिम्पेनम ऑन द हेड रीजन, ऐसा नहीं है, मेल फीमेल दोनों के पास टिम्पेनम है। प्रेजेंस ऑफ ओविडक्ट एंड अदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी, तो ये जो है एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर नहीं है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नली डिस्टिंग्विशेबल फीचर, बाहर से देखने वाला। तो ये बाहर से देखने वाला नहीं है, आपको फ्रॉग को एनाटॉमी करना पड़ेगा, टीएस काटना पड़ेगा, काट के अंदर देखोगे तो पता चलेगा उसके अंदर जो है ओवरी है कि उसके अंदर टेस्टिस है। खैर, मेरे पास एक्सटर्नली विजिबल के हिसाब से ऑप्शन बनेगा बी। 147 का ऑप्शन जाएगा बी। 148 देख लेते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड, तो लूज, अच्छा ब्लड की बात कर रहा है तो ब्लड जो है कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में काउंट किया जाता है। 148 का ऑप्शन बनेगा डी। लूज की बात करेंगे तो लूज के अंदर फिर वो आता है एरियोलार और एडिपोस टिश्यू है लूज कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास रेगुलर और इरेगुलर, जिसमें टेंडन, लिगामेंट और स्किन वगैरह आ जाते हैं। एरियोलार की बात करेंगे तो फिर से वही एरियोलार और एडिपोस टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। ठीक है, एक बार क्लासीफाई कर देता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू आपको इस कैटेगरी में बटेगा। सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और फिर आता है आपके पास स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज है उसके अंदर आपके पास मिल जाता है एरियोलार और एडिपोस, एरियोलार और एडिपोस। ठीक है, डेंस में क्या, डेंस में 2 आते हैं, एक आता है रेगुलर और एक आता है इर्रेगुलर।
अच्छा, इर्रेगुलर का एग्जाम्पल है आपके पास स्किन, और रेगुलर में एग्जाम्पल आता है टेंडन और लिगामेंट। ऐसे ही स्पेशल में क्या क्या आ जाता है, ब्लड आता है, ठीक है, लिम्फ आता है जो कि दोनों फ्लूइड का हिस्सा है, और इसके अलावा ब्लड लिम्फ के अलावा आपके पास बोन आएगा और कार्टिलेज आएगा जो दोनों स्केलेटल टिश्यू का हिस्सा है। तो ये मैंने बता दिया 148 ऑप्शन डी। चलिए 149 देख लेते हैं। 149 मेरे पास कह रहा है, फिर से वही चीज़ है यहाँ पर, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलाजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली एंड इज प्रेजेंट इन। तो डेंस इर्रेगुलर अभी हमने देखा वो जो है स्किन के अंदर होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा स्किन। 149 का ए ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट आपके पास हो गए रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज जो होता है वो एक तरीके से स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं। 150 में कह रहा है रॉन्ग मैच बताना है। मैक्रोफेज जो है वो फाइगोसाइटोसिस करते हैं, बात सही है। टेंडन जो है वो कनेक्ट करेगा मसल टू बोन, ये भी सही है। मास्ट सेल जो है प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी, ये गलत है। मास्ट सेल ये रॉन्ग मैच है। 150 का ऑप्शन सी बनेगा। अब रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो मास्ट होता है वो क्या करता है, उसका वो रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लामेशन के लिए। हमारे स्किन में ये मौजूद है और ये क्या करवाता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन करवाता है। लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन, ये सही। तो 150 का ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन 151 हमसे कह रहा है द फ्रॉग हैव द एबिलिटी टू चेंज टू हाइड देम फ्रॉम एनिमीज, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड। अच्छा, जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है, कलर बदलना, कलर बदल के वो सराउंडिंग की जो भी चीजें होती हैं उसके जैसा मिमिक करता है, अपने आप को वैसा दिखाता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलेगी मिमिक्री। तो 151 में ऑप्शन बनेगा मेरे पास ए, दैट इज मिमिक्री। क्वेश्चन 152 देखते हैं। 152 डैश आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो सबसे ज्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। 152 का ऑप्शन सी। आपके सामने 153 का फिगर दिख रहा होगा। 153 का जो फिगर है वो देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सारे सेल्स और फाइबर्स प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है, ये इर्रेगुलर मैनर में लगा हुआ है, इसलिए ये बन रहा है मेरे पास डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। 153 का ऑप्शन बी। चलिए 154 देखते हैं। क्वेश्चन 154 हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आर अनपेयर्ड। तो माउथ पार्ट्स पहले कॉकरोच के नोट डाउन करते हैं। कॉकरोच का जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कौन से हैं और कितने हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास है अपर जॉ, ठीक है, अपर जॉ, फिर आता है अपर लिप, उसके बाद आएगा टंग। अपर जॉ को बोला जाता है मैक्सिला, अपर लिप को क्या बोलते हैं, लेब्रम, टंग को बोला जाएगा हाइपोफेरिंक्स, लोअर लिप को बोलते हैं लेबियम, और लोअर जॉ को बोला जाता है मैंडिबल। ये हो गए कॉकरोच के माउथ पार्ट्स। अब देखो, मैक्सिला जो होगा वो दो होते हैं, यानी कि पेयर्ड है। लेब्रम एक, हाइपोफेरिंक्स एक, लेबियम एक, और मैंडिबल जो है वो पेयर्ड है। अब यहाँ ऑप्शन पे आते हैं, अनपेयर पूछ रहा है, तो मैंडिबल ये सब तो हो गया पेयर। हमसे क्या पूछ रहा है, अनपेयर। तो मैक्सिला जो है मेरे पास पेयर है। अच्छा, मैक्सिला भी पेयर में चला गया, तो ऑप्शन डी बचा, लेब्रम और हाइपोफेरिंक्स। लेब्रम जो कि एक तरीके से अपर लिप है और हाइपोफेरिंक्स एक टंग हो गया, ऑप्शन डी। 154 का ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पूछ रहा है हमसे, ऑन एन एवरेज फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूसेस ऊथिके कंटेनिंग एग्स। तो एक जो ऊथिका होता है उसके अंदर लगभग 14 to 16 एग होते हैं, और एक कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच जो है एक बार में 9 से 10 ऊथिके प्रोड्यूस कर सकती है। ऊथिके इज अ काइंड ऑफ एग केस। इस हिसाब से ऑप्शन जा रहा है 155 का ए। 155 का ऑप्शन ए। तो यहाँ पर 9 से 10 ऊथिके कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। क्वेश्चन देखते हैं 156। Read the following statement about cockroach. Head is triangular in shape and lies anteriorly at the right angle to the longitudinal axis. तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 9 सेगमेंट्स एंड हैज रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। ये सेकंड वाला जो है रॉन्ग हो गया। अच्छा, हेड जो होता है वो टोटल 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से बनता है और उसमें मोबिलिटी होती है, काफी अच्छी खासी मोबिलिटी होती है। थर्ड कह रहा है द एंटायर मिडगट ऑफ कॉकरोच इज लाइंड बाय क्यूटिकल। ये भी गलत हो गया। जो फोरगट और मिडगट होता है कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में, वो क्यूटिकल से लाइन होता है। मिडगट में क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती, तो सेकंड गलत है। थर्ड भी रॉन्ग है। फोर्थ कह रहा है एंटीना ऑफ कॉकरोच हैज सेंसरी रिसेप्टर फॉर मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। ये सही है, एंटीना से वो अपने आगे एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है। मशरूम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट इन मेल कॉकरोच। ये गलत है। मशरूम ग्लैंड, अच्छा, 4 से 6 सेगमेंट पे टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस की जो लोकेशन होती है कॉकरोच का, वो 4 से 6 सेगमेंट पे होता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ मशरूम ग्लैंड की, तो वो होता है 6 to 7 पे। जैसे फेलिक ग्लैंड
उसके पास एक फेलिक ग्लैंड है, वो 5th सेगमेंट पर होगा, और जो मशरूम ग्लैंड होगा वो 6 to 7 पर होता है। तो इस हिसाब से मेरे पास जो है सेकंड रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है। क्या करेक्ट है? ऑप्शन क्या पूछा? करेक्ट पूछा है, तो पहला और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ आपके पास, यानी ऑप्शन डी बनेगा। 156 का ऑप्शन डी। 157 में फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ये फीमेल कॉकरोच का एक रिप्रोडक्टिव फीचर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई करना है। जो ए है वो लेबल हो रखा है पेयर ऑफ ओवरीज लेइंग लेटरल इन सेकंड टू 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ये सही है, ट्रू है, मुझे इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो बी की बात करते हैं, तो बी जो है, बी कहाँ पे है, लोकेट कर रहा है किस जगह पर? ये स्पर्मेथिका पे कर रहा है, पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इन द 6th सेगमेंट, ये भी सही है। सी किस जगह पर है? सी जिसको लोकेट कर रहा है, ये जो जिस पे लेबल है वो है आपके पास कोलैटरल ग्लैंड, और ये यहाँ पर क्या बोल रहा है? सी फेलिक ग्लैंड, तो मेरे पास ये गलत हो गया। डी जो है वो जेनिटल चैम्बर है, विच इज अ पार्ट ऑफ जेनिटल पाउच इन फीमेल, ये सही। 157 का सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन मेरे पास जो जाएगा सी। तो ये सी जो है एक्चुअल में क्या है? कोलैटरल ग्लैंड है, लिख देता हूं यहाँ पर जो सी लेबल है वो क्या है? कोलैटरल ग्लैंड। चलिए 158 देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमसे, इन फ्रॉग यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, सही है। इन फ्रॉग साइनस वेनोसस इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विद जॉइंस द राइट एट्रियम, ये भी सही है। फ्रॉग का जो हार्ट होता है उसमें 2 एक्स्ट्रा एक्सेसरी चैम्बर्स होते हैं। पहला होता है यहाँ पर ये देख रहे हो साइनस वेनोसस, और दूसरा होता है कोनस आर्टेरियोसस। तो ये दोनों ही अपने आप में जो है स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये हो गया 158 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला है 159, और वो हमसे पूछ रहा है फ्रॉग के रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। तो जो फ्रॉग का रीनल पोर्टल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि फ्रॉग के जो रीनल पोर्टल सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग का जो हाइंड पार्ट होता है, मतलब किडनी से नीचे वाले जितने भी बॉडी के पोर्शंस होते हैं, वहां से सारा जो ब्लड वापस आ रहा होगा, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वापस आता है तो बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट को लेकर आता है। बीच रास्ते में उसको किडनी मिलता है, तो डायरेक्टली वो हार्ट में ना जाकर बल्कि किडनी में चला जाता है, जिससे कि जो ब्लड है वो प्यूरीफाई हो जाए, वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट वो किडनी के अंदर दे दे और उसके बाद आगे वो निकल जाए। इस तरीके के सर्कुलेशन को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये जो है फ्रॉग का हार्ट हो गया, ठीक है, और उसका ये जो है यहाँ पर हाइंड पार्ट, मतलब लोअर बॉडी की बात कर रहा हूँ, हाइंड पार्ट, ठीक है। तो फ्रॉग का हाइंड पार्ट हो गया, और उसके ऊपर क्या है, यहाँ पर बीच में कहीं पर किडनी है, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी ब्लड आएगा, जैसे ब्लड आ रहा है आपके हाइंड पार्ट से, फ्रॉग के हाइंड पार्ट से निकला, तो हाइंड पार्ट से जब भी निकलेगा तो वो हमेशा ही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और कहीं ना कहीं उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, तो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाएगा बल्कि किडनी में जाएगा। किडनी के अंदर सारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, फिर वहां से निकल के जाता है हार्ट को। अब ये जो सर्कुलेशन होती है ना, इसको बोलते हैं, देखो हार्ट से तो नीचे बॉडी में ही गया था, ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। इसमें हाइंड पार्ट और किडनी के बीच में जंक्शन बनता है, हाइंड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड किडनीज। तो यही है, यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, 159 का सी बनेगा, 159 का सी। और यही अगर लीवर के लिए होता तो उसको हेपेटिक पोर्टल बोल देते, ये किडनी के लिए है तो उसको बोल रहे रीनल पोर्टल सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 160 में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है एडिपोज टिश्यू इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू व्हिच लाइज बीनीथ द स्किन। एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये बल्कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कंपाउंड एपिथेलियम हैज लिमिटेड रोल इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ ये सही है, क्योंकि जो आपके पास एक सिंगल लेयर की जो एपिथेलियम होती है, सिंगल लेयर एपिथेलियम हमेशा ही सिक्रीशन बाउंड्री बना सकता है, लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम जो होगा, जो मल्टी लेयर हो गए, उसमें सिक्रीशन बाउंड्री नहीं आ सकता, ना तो सिक्रीशन करेगा ना तो एब्जॉर्प्शन करेगा, इसलिए इसका रोल लिमिटेड हो जाता है। तो इसका 160 का सही बनेगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी। 161 ये एक मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का मैच किसके साथ जाएगा, इसका ये क्या होता है, फ्रॉग के पास प्रोटेक्ट आई वाइल द फ्रॉग इज इन वाटर, तो ये सेकंड जाएगा। तो जब फ्रॉग पानी में जाता है तो उसकी आंखों के ऊपर एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन पानी के अंदर ओपन होती है, जिससे उसके आंखों में जो वाटर का इरिटेशन है वो कम होता है और उसकी आंखों को पानी से बचाता है। सेकंड है क्यों, यहाँ पर उसका मैच क्या है, टिम्पैनम। टिम्पैनम एक जो है ईयर ड्रम होता है जो फ्रॉग के एक्सटर्नली विजिबल होता है, और ये क्या करता है, रिसीव करता है साउंड सिग्नल्स को। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्यू का मैच किसके साथ है,
थर्ड के साथ है। कॉपुलेटरी पैड मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, उसके 4 लिम्ब में फर्स्ट डिजिट के नीचे यहाँ पे, तो प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स ऑफ द मेल फ्रॉग, और ये काम करता है कॉपुलेशन में हेल्प करता है, फीमेल बॉडी को होल्ड करने में मदद करता है, तो एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन काम आएगा, इसलिए कॉपुलेटरी पैड बोला जाता है। आर का मैच किसके साथ है? फर्स्ट के साथ है। इस हिसाब से क्या बन गया ऑप्शन, एक बार देखते हैं। तो पी का सेकंड हो गया, क्यू का थर्ड हो गया, आर का 1, तो ये बन गया मेरे पास ऑप्शन बी। 161 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है मेरे पास बी। क्वेश्चन 162 फ्रॉग के सेंसरी स्ट्रक्चर्स को पूछ रहा है। स्ट्रक्चर विच इज नॉट फाउंड एज सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग इन द फ्रॉग। अच्छा, फ्रॉग के पास जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें बहुत सारे सेंस ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ नर्व्स के एंडिंग होती है, मतलब बहुत सारे नर्व एक साथ इकट्ठा हो गए, एग्रीगेट हो गए और वो सेंसरी फंक्शन कर रहे हैं। और कुछ ही उसके पास जो है, एक यहाँ पर देखोगे इंटरनल ईयर, ये इंटरनल ईयर और आई, ये दो ऐसी चीजें होती है जो प्रॉपर एक सेंस ऑर्गन है, वो टिश्यू लेवल पे नहीं है। लेकिन ये जो सारी चीजें ये बस एक सेलुलर एग्रीगेट्स हैं, जैसे सेंसरी पैपिले और नेजल एपिथेलियम। सेंसरी पैपिले उसके स्किन पे होता है, जिससे वो जो है सेंस कर सकता है टच को, टेम्परेचर को वगैरह वगैरह। नेजल एपिथेलियम जिससे वो सेंस ऑफ स्मेल, और टेस्ट बड जिससे सेंस ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पर 162 का ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन 163 हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। द टर्गाइट आर प्रेजेंट वेंट्रली एंड स्टर्नाइट आर प्रेजेंट डॉर्सली। पहला ही इनकरेक्ट हो गया। जो कॉकरोच का जो टर्गा होता है वो वेंट्रल यानी कि नीचे नहीं होता, कॉकरोच में ऊपर ऊपर होता है टर्गा। मतलब ये टर्गा क्या है? टर्गा बेसिकली एक काइटिन की जो प्लेट होती है, एक्सोस्केलेटन होता है, एक कॉकरोच के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन की जो प्लेट होती है उसको हम टर्गा बोलते हैं। ऊपर वाले प्लेट को टर्गा बोलोगे, नीचे वाले प्लेट को हम जो है स्टर्ना बोलेंगे। तो टर्गा डॉर्सल होते हैं, स्टर्ना जो है वेंट्रल होता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बाकी पढ़ लेते हैं। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल, ये सही है। कॉकरोच के फोरगट में और हाइंड गट में क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, लेकिन मिड गट में क्यूटिकल एब्सेंट होता है। 6 गैंग्लिया लाइन द एब्डोमेन एंड 3 इन द थोरैक्स, ये सही है। ईच आई ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया, ये भी सही है। तो 163 का ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन 164 देख लेते हैं। द ब्लड ऑफ कॉकरोच कंटेन्स नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ब्लड जो कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसको हीमोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। लेकिन कॉकरोच के पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसका ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली टिश्यूज के पास तक डायरेक्टली पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? ट्रैकियल ट्यूब डिलीवरी सिस्टम होता है। कॉकरोच के लेटरल साइड से बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको स्पाइरिकल बोला जाता है। उस स्पाइरिकल में ट्रैकिया की ट्यूब कनेक्ट होती है, जो बॉडी के अंदर हर एक टिश्यूज तक इंडिविजुअली पहुंचाता है ऑक्सीजन को। अब जब ऑक्सीजन डायरेक्टली पहुंच गया तो ब्लड का रोल बचा ही नहीं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का, तो इसलिए ब्लड में कोई हीमोग्लोबिन जैसे पिगमेंट यानी कलर पिगमेंट नहीं होता, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। यही मैंने यहाँ पर देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, क्यों नहीं है यहाँ पर। ऑक्सीजन गोज डायरेक्टली इनटू टिश्यूज बाय डिफ्यूजन, ये सही होगा क्योंकि ट्रैकिया ट्यूब वहां तक लेके गया टिश्यूज तक, फिर वहां से डिफ्यूजन से आगे पहुंच गया। तो 164 का ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास सी। और एक बात और, ये कह रहा है ऑक्सीजन गोज इनटू टिश्यूज बाय इंट्रासेल्युलर कैपिलरी सिस्टम। ये कैपिलरी नहीं होता, कैपिलरी मतलब ब्लड कैपिलरी। तो कॉकरोच के पास कोई ब्लड कैपिलरी सिस्टम नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन डी गलत हो गया। और ए और बी वैसे ही गलत है, एनारोबिक नहीं, एरोबिक करता है और कॉकरोच में रेस्पिरेशन होगा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। ये टिश्यू से हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैव माइक्रोविलाई टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड एपिथेलियम और उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा। ऐसी लेयर जो होती है पीसीटी में होती है, नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। तो 165 का ऑप्शन बन जाएगा बी। ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब के वॉल में प्रेजेंट होता है कॉलमनर एपिथेलियम, और वहाँ पर विलाई नहीं है, वहाँ पर सीलिया है। तो सीलिएटेड वॉल होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर जो विलाई होते हैं। विलाई मतलब आपके पास सपोज कर लो एक ये रहा एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से फोल्डिंग्स दिखाती हैं, ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाएगा। तो ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं विलाई। एक को बोलते हैं विलस, प्लूरल को बोलते हैं विलाई, और प्लूरल हो जाएगा विलाई। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है, उसकी वजह से ही बनता है विलाई, और यही है हमारे पास 165 का बी आंसर बनेगा। क्वेश्चन 166 देखते हैं। हमसे कुछ जंक्शन पूछ रहा है यहाँ पर। सेल जंक्शन दैट परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। दो सेल्स को आपस में चिपका के रखने वाली जो जंक्शन है उसका नाम एडहेरिंग जंक्शन है। चिपका के रखना, एडहेयर करना। 166 का ऑप्शन बी बनेगा। और एक बात और, गैप जंक्शन तो मान लो समझ में आ रहा है नाम से, उसके बीच में गैप होगा तो ये प्रॉपरली चिपकाता नहीं है। एडहेरिंग जंक्शन एकदम क्लोजली एसोसिएट करके रखता है। टाइट जंक्शन जो होता है और जो जोना एक्लूडेंस होता है, अच्छा ये जो जोना एक्लूडेंस है ये एक्चुअल में टाइट जंक्शन
इनका ही दूसरा नाम है। तो याद रखना टाइट जंक्शन और जोना ऑक्लूडेंस ये एक ही चीज़ होती है। क्वेश्चन 167 इसमें क्या कह रहा है, इसमें कॉकरोच की मेटामॉर्फोसिस पूछ रहा है। कॉकरोच की जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसको क्या बोलते हैं, पोरोमेटाबोलस बोल देते हैं उस चीज को। तो ये 167 का सीधा सीधा ऑप्शन जा रहा है बी। पोरोमेटाबोलस मतलब क्या होता है, जो निम्फ होता है वो जो लार्वा होगा वो एडल्ट की तरह बिल्कुल सिमिलर होगा और वो 13 टाइम्स मोल्टिंग कर करके फिर जाकर बनता है एक एडल्ट कॉकरोच। तो इसको डेवलपमेंट को, ऐसी डेवलपमेंट को पोरोमेटाबोलस बोला जाता है। क्वेश्चन 167 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात है स्क्वामस एपिथेलियम की। स्क्वामस एपिथेलियम का मैच किसके साथ जा रहा है, ये कहाँ पर होता है, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। हमारा जो एयर सैक होता है, एल्वेलाई होता है, उसकी वॉल में स्क्वामस एपिथेलियम होता है, थिन लेयर होती है। तो पहले फर्स्ट का मैच हो गया सी के साथ। सेकंड का मैच किसके साथ है देखते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू। अब ये डेंस रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू कौन होता है, तो रेगुलर भी है डेंस भी है, तो ये टेंडन है, मतलब सेकंड का डी हो गया। फिर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हमारा जो सलाइवा होता है, ये सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड एक्चुअल में मॉडिफाइड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं। तो थर्ड का मैच जा रहा है सलाइवरी ग्लैंड के साथ, यानी कि ई के साथ। फोर की बात करते हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे बताया था स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होता है, बोन होता है, तो ये बोन जा रहा है। फोर्थ का जो मैच बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, बोन के साथ बन रहा है ए। और फिर देख लेते हैं लास्ट है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बताया था डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारा स्किन होता है, उसमें जो फाइबर्स हैं, जो सेल्स हैं, उसका ओरिएंटेशन एक बराबर नहीं है, इसलिए फिफ्थ का बन जाएगा स्किन। फिफ्थ का मैच है स्किन यानी कि बी के साथ। अब एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी डी ई ए बी। तो सी डी ई ए बी ऑप्शन बन रहा है सी। 168 का ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन 169 देखते हैं, फिर से वही सवाल यहाँ पर घुमाकर पूछा गया है, हीमोलिम्फिस इन कॉकरोच इज डिवॉइड ऑफ। तो हीमोलिम्फ मतलब वही कॉकरोच के ब्लड को बोला जा रहा है और उसमें क्या नहीं होता, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। 169 का डी, उसमें सारी चीज़ें होंगी, प्लाज्मा है, ब्लड की सेल्स यानी कि हीमोसाइट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स हैं, बट रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन 170 देखते हैं, हमें क्या बताना है इसमें, इनकरेक्ट बताना है। फ्रॉग आर कोल्ड ब्लडेड और पॉइक्लोथम। तो जितने भी फ्रॉग होते हैं वो सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उसमें जो उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाते। बाहर ज़्यादा ठंडा होगा तो वो भी अंदर से बहुत ठंडे हो जाएंगे, बाहर बहुत गर्मी पड़ेगी तो वो भी अंदर से बहुत गर्म हो जाएंगे। इसलिए वो विंटर स्लीप और समर स्लीप करते हैं फ्रॉग, जिसको हम लोग विंटर स्लीप को हाइबरनेशन और समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं। खैर ये स्टेटमेंट ए सही है। स्टेटमेंट बी कह रहा है द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग इन इंडिया इज राना टिग्रीना, ये भी सही है। स्किन ऑफ फ्रॉग इज स्मूथ एंड सिंपली, ये भी सही होता है। इस फ्रॉग की जो स्किन होती है उससे वो रेस्पिरेशन करता है, इसलिए वो अपनी स्किन को बड़ा स्मूथ और स्लिपरी रखता है। द कलर ऑफ फ्रॉग ऑन डॉर्सल साइड इज पेल येलो एंड ऑलिव ग्रीन ऑन द वेंट्रल साइड। अच्छा, फ्रॉग का ऊपर जो होता है, ऊपर डॉर्सल सरफेस पे वो ऑलिव ग्रीन होता है और नीचे से जो जमीन की तरफ होता है, फेस करता है वेंट्रल सरफेस, वो होता है पेल येलो। ये उल्टा बोल रहा है, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। 170 का डी। क्वेश्चन 171 यहाँ पर हमसे पूछ रहा है फ्रॉग का ब्रेन का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, जिसमें कौन से ऑड वन आउट निकालना है पेयर्ड स्ट्रक्चर में। तो फ्रॉग का पहले ब्रेन जो है बताता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉग का जो होता है उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, बिल्कुल हमारे तरह, जैसे 4 ब्रेन और आता है मिड ब्रेन और आता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, अच्छा 4 ब्रेन में फ्रॉग के पास क्या क्या मौजूद है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके अलावा और क्या है उसके पास, ऑल्फैक्टरी लोब, और क्या है, डाइनसेफेलॉन। अब इतनी सारी चीजें 4 ब्रेन में। मिड ब्रेन में आता है ऑप्टिक लोब, हाइंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम, और साथ में क्या आएगा, मेडुला। पॉन्स नहीं होता। इतने सारे स्ट्रक्चर्स है फ्रॉग के पास, जिसमें से ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये पेयर्ड होगा, ऑल्फैक्टरी लोब उसके पास जो है वो पेयर्ड होता है, डाइनसेफेलॉन सिर्फ एक होता है, ऑप्टिक लोब उसके पास पेयर्ड होते हैं। अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑड वन आउट, तो उस हिसाब से सेरिब्रल हेमिस्फीयर पेयर है, ऑप्टिक लोब भी पेयर है, ऑल्फैक्टरी लोब ये भी पेयर है, और डाइनसेफेलॉन जो है वो अनपेयर है। तो 171 का ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन 172 पूछ रहा है, इन वाटर डैश एक्ट एज द एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग। तो पानी के अंदर जो है फ्रॉग किससे सांस लेता है, स्किन से लेता है, सबसे नहीं लेगा। जब जमीन पर होता है तब ऑल ऑफ द अबव होता है, लेकिन पानी के अंदर है तो वो स्किन से लेगा। 172 का ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन राना टिग्रीना। फ्रॉग में क्या नहीं है, क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, वो सही है, कैमोफ्लॉज भी करता है, और एस्टिवेशन मतलब कि वो समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं, ये भी करता है। मोज़ाइक विजन नहीं होता, मोज़ाइक विजन कॉकरोच में होता है, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर। तो 173 का डी।
उसकी विज़न नॉर्मल होती है जैसे हम लोग देख पाते हैं वैसे। तो 173 का डी जो है आएगा, मोज़ाइक विज़न नहीं होता। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस आता है एंगल का, फ्रॉग में और हमारे में दोनों में एंगल का डिफरेंस आता है। खैर 173 ऑप्शन डी जाएगा। क्वेश्चन 174 कह रहा है मेल कॉकरोच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फीमेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, मेल फीमेल में क्या डिफरेंस आता है? तो एनल सरकाई दोनों में है, एनल स्टाइल सिर्फ मेल में होता है, माउथ पार्ट सबका सेम है, लेग भी एक बराबर ही है लेंथ में, सिर्फ एनल स्टाइल का डिफरेंस आता है। जो कॉकरोच में एनल स्टाइल जो प्रेजेंट होता है वो किस में होता है? ओनली इन मेल, सिर्फ मेल में होगा, 9th सेगमेंट से निकलता है, ओरिजिनेट करता है, ये पेयर होता है, ठीक है, अनसेगमेंटेड होगा और हेल्प करेगा कॉपुलेशन में। तो इस हिसाब से ये 174 का आंसर क्या बन रहा है? बी। क्वेश्चन 175 हमसे पूछ रहा है एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। तो एक एपिथेलियम जिसमें टॉल और स्लेंडर सेल्स होते हैं वो होता है कॉलमनार। तो 175 का ऑप्शन बी सीधे सीधे बनेगा। 176 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हेल्प इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। यूरिकोस ग्लैंड भी होता है, फैट बॉडी भी होते हैं, नेफ्रोसाइट्स भी होते हैं और माल्फिगियन बॉडी जो माल्फिगियन टिब्यूल्स होते हैं वो भी काम करता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर कॉकरोच में एक्सक्रीशन करवाता है। ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा 176 का डी। क्वेश्चन 177 यहाँ पूछ रहा है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इरेगुलर काइटिन प्लेट्स नोन एज। अच्छा, कॉकरोच के पास ना बॉडी में जो एक्सटर्नली कुछ एक्सेसरी जेनिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो हार्ड होता है, काइटिन की प्लेट का बना होता है, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि उसको बोला रहता है फेलोमियर्स, टिटिलेटर भी बोलते हैं, स्यूडोपेनिस बोल दिया जाता है, ये फेलोमियर्स होते हैं। 177 का सी बनेगा। क्वेश्चन 178 देख लेते हैं। मार्क द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू सेल्स फाउंड इन एरियोला टिश्यूज। तो एरियोला टिश्यूज में आपको फाइब्रोब्लास्ट मिल जाएगा, मास्ट सेल मिल जाएगा, मैक्रोफेज मिल जाएगा। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर जनरेट करता है, मास्ट सेल इन्फ्लामेशन में रिस्पॉन्सिबल है, मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस करता है। कॉन्ड्रोसाइट जो होता है वो आपके कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में आपके पास ही कार्टिलेज वाली सेल्स होती है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो 178 का ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन 179 हमसे पूछ रहा है, 179 हमसे क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ वासा एफरेंशिया दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस इन फ्रॉग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कितना नंबर होता है? 10 से 12 होते हैं, पहले बताया मैंने। 179 का जो ऑप्शन जाएगा वो बी जाएगा, ठीक है। 10 से 12 वासा एफरेंशिया होते हैं, वो टेस्टिस से निकल के किडनी के अंदर चले जाते हैं, बिटर्स कैनाल से होते हुए यूरोजेनेटल डक्ट में अटैच हो जाते हैं। क्वेश्चन 180 द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच हैज हार्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स दैट आर जॉइंट टू ईच अदर। अच्छा, कॉकरोच के पास बहुत सारे प्लेट्स होते हैं, हार्ड प्लेट्स, ऊपर की तरफ टर्गा, नीचे स्टर्ना और साइड्स में प्लूरा होते हैं। तो उन सारे प्लेट्स को आपस में ज्वाइन करने का, जोड़ के रखने का काम करता है एक मेम्ब्रेन, उसका नाम है आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। तो ये एक तरीके का मेम्ब्रेन है जो कनेक्ट करता है सारे प्लेट्स को एक साथ। 180 का ऑप्शन बनेगा ए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस पर जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।